जय गुरु जी। सत्संग बाय जया आंटी on 24 February 2015। गुरु जी ने हमारे अगले पिछले कर्मों से हमें छुटकारा दिलाने के लिए अलग अलग तरह की सेवा दे रखी है। सेवा का एक ऐसा रूप जिसे सामान्य इंसान सेवा नहीं कहेगा। ये फेसबुक पर की गई सेवा है। आप हंस सकते हो कि ये भी कोई सेवा है, पर गुरुजी को जानने वाले या यहाँ से मिलते मैसेज से गुरुजी के और नजदीक आती हुई संगत इस सेवा को समझ सकती हैं। कितने ही संगत कमेंट्स में लिखती हैं कि उन्हें आज अपने सवाल का जवाब मिला। जवाब तो गुरुजी का ही होता है, पर यहाँ इस बार उन्होंने माध्यम फेसबुक को चुना हमें समझाने के लिए। गुरुजी ने जगह जगह फैले गुरु परिवार को एक धागे में लाने के लिए फेसबुक को जरिया बनाया। ऐसी बेहतरीन जगह कि कभी लगता ही नहीं है कि हम बड़े मंदिर या गुरुजी से कभी एक पल के लिए भी दूर हैं। हम परिवार पहले एक ग्रुप का हिस्सा बने, पर शायद गुरुजी की कुछ संगत इस ग्रुप के अंदर नहीं आ पा रही थी, तो दूसरा ग्रुप बना, फिर तीसरा और फिर बनता ही गया। हमारी जरूरत तो गुरुजी के बारे में जानने की थी, उनका गुणगान करना था, सत्संग सुनना था। वो तो कहीं एक जगह से भी पूरा हो जाता, पर हम संगत ने यहाँ भी अपनों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया। हम बटे हुए हैं, ये एहसास तो मुझे तब हुआ जब एक दिन मैंने लाइक्स और कमेंट्स पर गौर किया। मुझे जो दिखा गुरुजी से संबंधित पोस्ट को लेकर, पहले टाइप के वो लोग हैं। ज्वाइन तो यूं ही कर लिया है, पर जो गुरुजी को देखते ही पेज आगे कर देते हैं। अरे इन बाबाओं के चक्कर में कौन पड़े। दूसरे अनमने ढंग से देख लेते हैं, पल्ले कुछ नहीं पड़ा, आगे बढ़ गए। तीसरे देख लिया, पढ़ लिया, पसंद नहीं भी आया, पर किसी ने श्रद्धा से लिखा है तो ये सोचकर लाइक कर दिया। चौथे पढ़ा, समझा, फिर लाइक किया और कमेंट्स दिए। पांचवें पढ़ा, समझा भी, अच्छा भी लगा, पर लाइक नहीं करेंगे, कमेंट्स तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि या तो हम उस संगत को पसंद नहीं करते, या तो ये संगत दूसरे ग्रुप से संबंधित है, या यदि कोई संगत किसी ग्रुप में नहीं भी है, पर उसने हमारा कहना नहीं माना है, तो हम उसके पोस्ट को कैसे लाइक कर सकते हैं, आदि आदि। ये क्या हो गया है हम संगत को? कहाँ के लिए चले थे और कहाँ जा रहे हैं, और क्या ये करके गुरुजी के पास कभी पहुंच पाएंगे? एक दो लाइन की कहानी सुनाती हूँ। एक दिन एक माँ अपने बच्चे को पास के गुरु के पास ले गई और कहा, इसकी गुड़ खाने की बहुत लत है, आप इसे छोड़ने को कहें। गुरु ने उन्हें 1 महीने बाद आने को कहा। जब महीने बाद वे पहुंचे तो गुरु ने बच्चे से गुड़ खाने को छोड़ने को कहा। माँ हैरान होकर पूछने लगी कि ये तो आप उस वक्त भी कह सकते थे। गुरु ने कहा, मुझे भी गुड़ खाने की आदत थी, अब जब मैंने वो आदत छोड़ी है तभी तो इसे छोड़ने को कह सकता हूं। बस हमें यही समझना होगा कि यदि हम कुछ उम्मीद कर रहे हैं गुरुजी के नाम को लेकर, तो हम जो लोगों से चाहते हैं वो हम खुद करके हमें दिखाना होगा। पहले हम आखिर क्या पाना चाहते हैं? हजारों लाइक्स मिले, पर क्या गुरुजी ने एक भी पॉइंट दिया? यदि हम किसी और से लिखवा कर अपने नाम से पोस्ट कर रहे हैं, गुरुजी का नाम लेने की शुरुआत ही झूठ से है, और हम लिखते हैं कि गुरुजी तो हमारी नीयत देखते हैं। अरे जिसने लिखा है उसके नाम से यदि पोस्ट हो गया तो हमारी नीयत तो वही रही ना, दूसरों तक सत्संग पहुंचाने की। छोटा सा ग्रुप बना लिया, एक लाइन किसी ने लिखी, तारीफ के पुल बांधने शुरू कर दिए। यहाँ हम गुणगान करने आए हैं गुरु का, एक दूसरे का नहीं। उत्साह बढ़ाना है तो उसे पर्सनल मैसेज करके कह सकते हैं हम। संगत गुरु को जानना चाहती है हमारे शब्दों के माध्यम से, उनको महसूस करना चाहती है हमारे अनुभवों को पढ़कर। जैसे
कठिन परिस्थितियों में भी उनका विश्वास ना टूटे। और यही सेवा गुरुजी हम सबसे करवाना चाहते हैं। हमें अपने गुरु परिवार के लोगों की ताकत बनाकर पेश करना चाहते हैं। नहीं तो फेसबुक पर हम अपना और संगत का समय क्यों बर्बाद करें। कहाँ तो अपनी आध्यात्मिक यात्रा करने चले थे, पर ये छोटी सी लाइक्स एंड कमेंट्स की फेसबुक वाली शोहरत लेने के चक्कर में अपने बेसिक धर्म को भी खो चले हैं। गुरुजी का लाख लाख शुक्राना किया कि यहाँ लिखने की सेवा के साथ मुझे ये फकीरी भी दे दी, जो हर पोस्ट के बाद सोचती हूँ कि शायद ये आखिरी पोस्ट है, क्योंकि मुझे कुछ आता ही नहीं है कि जो मैं सोचूं कि अगले पोस्ट में लिखूंगी। आज जो आ गया है लिखना है, कल का क्या ठिकाना। गुरुजी हम सबको सच्चा बनने में मदद करें, यही प्रार्थना है। जय गुरुजी।